बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ADCR जेहलम के साथ और बाबर साहब उनका नाम है। उनसे हम पूछते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन जो बनी है उसके मकासद पर वो किस तरह से नंबरदार लोगों को के साथ कोऑपरेट करेंगे और उनके मामलात को किस तरह से टैकल करेंगे। जिस तरह नंबरदार जो है वो एक्ट 428 के तहत अपने विलेज का ऑफिसर है, ऑनर है, कि किस तरह से उनकी खोई हुई रिस्पेक्ट जो है उसको वापस दिलाने में ADCR किस तरह से अपना रोल अदा करेंगे। जिस तरह यू नो वेरी वेल कि रेवेन्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें दो मेन फैक्टर हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट और नंबरदार चोली दामन का साथ है दोनों का। तो पूछते हैं कि क्या राय देंगे ADCR साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मेरा ये कहना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी तमाम ऑफिसर्स को इस बात की बड़ी क्लैरिटी है जी। और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में आई थिंक इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि जो नंबरदार है उसका स्टेटस विलेज हेडमैन का है जी। और वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिस को। तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली सर्टन प्रैक्टिस की वजह से अगर उसके अंदर कोई कमी आई है तो इंशाल्लाह ये हम इंश्योर करेंगे कि एज़ पर दी डायरेक्टिव्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एज़ पर डिप्टी कमिश्नर साहब की जो हदायत हैं उसके मुताबिक हम इस सिस्टम को पूरी तरीके से फाल करें, इसको एक्टिवेट करें। जहाँ पे ADCR ऑफिस की ज़रूरत होगी, रेवेन्यू की ज़रूरत होगी इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, जी। उस सिस्टम को ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए वो इंशाल्लाह हम पूरी तरह प्रोवाइड करेंगे। और इसमें उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए उन सब के लिए जो कार्ड्स वाला सिस्टम है कि कार्ड्स उन सब के बने हों, उसको हम इंश्योर करेंगे कि इसी हफ्ते डिस्ट्रिक्ट जेलम के जितने भी नंबरदार हैं उनको उनके ऑफिशियल कार्ड्स जो हैं वो मुहैया कर दिए जाएं। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी और जो सूबाई सदर हैं इनके साथ भी अभी इसी सिलसिले में मीटिंग हो रही थी जी। और इसमें इंशाल्लाह एक कन्वेंशन का भी एहतमाम किया जाएगा जिसके अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के नंबरदार जो हैं या सूबाई लेवल के जो नंबरदार रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सारे उसके अंदर शिरकत करेंगे। और ये जो रिलेशन है बिटवीन दी कलेक्टर्स ऑफिस एंड द नंबरदार या सरकार के तमाम कामों में जो नंबरदार की अहमियत है उसको जो है हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि वो बहाल हो। और इस वक्त भी सोसाइटी के अंदर एक बड़ा अहम रोल है नंबरदार का। जी। और अभी भी गवर्नमेंट के बहुत सारे कामों में, इवन जब रेवेन्यू की बहुत सारी चीज़ों में जब हम जाते हैं, विजिट्स करते हैं, तो इंश्योर किया जाता है कि जो कंसर्न नंबरदार है उसको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, क्योंकि वो जैसे मैंने बताया कि एक्ट कानून के मुताबिक भी वो विलेज हेडमैन है। जी बिल्कुल सर। तो सर, जिस तरह से रेवेन्यू की आप बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू का सर इंतकाल का एक बहुत बड़ा इशू होता है। क्या आपको नहीं लगता सर इस इशू में सबसे पहले राय ली जाए नंबरदार से और नंबरदार की जो स्टैंप है इस पर होना ज़रूरी है? जी, इसमें ऐसा है कि जहाँ तक विरासती इंतकालात हैं उसमें तो पूरे पंजाब में यही प्रैक्टिस है कि उसके अंदर नंबरदार जो है उसको वो मौके पे मौजूद होता है। जी। और जहाँ तक बाकी नॉन विरासती इंतकालात हैं उसमें ऐसा भी है कि कई दफ़ा लोग मुल्क से बाहर से भी आए होते हैं या जो वो उनकी जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं से दूर इलाके में हो रही है, तो बायर और सेलर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रोग्रेस किया है। इसीलिए ये सिस्टम भी अब पूरा जो हमारा लैंड रेवेन्यू है उसको डिजिटाइज भी कर दिया गया है। बट अगेन उसके अंदर जो नंबरदार की अहमियत है, उसकी जो गवाही है, उसकी जो तस्दीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को किसी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो भी आपने अभी हमारी इस पर एक मीटिंग भी चल रही थी, तो इसको एज़ पर लॉ जो हम इसके अंदर फैसिलिटेशन कर सकते हैं वो हम ज़रूर करेंगे। और इसको मैं भी थोड़ा और बेहतर तरीके से इस मामले को समझ लूँगा और उसके बाद इस पर इंशाल्लाह फैसला भी करेंगे। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से बढ़ते हुए ऐसे मामला जिसमें लैंड पर जो है वो कुछ माफिया जो है कब्जा कर लेता है, क्या ऐसे मामला आपको क्या लगता है जब से निगलेक्ट किया जा रहा है नंबरदार एसोसिएशन को या नंबरदारों की रिस्पेक्ट को, तब से ये मामला कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए? आपकी क्या राय है? मैं इसमें ये कहूँगा कि हमारे बहुत सारे नंबरदार यहाँ पे अभी मौजूद भी हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जहाँ भी आपको लगे कि कोई स्टेट का लैंड जो है, स्टेट के लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की जा रही है या वो कोई पार्टी उस पर कब्जा कर रही है, तो आप डायरेक्टली मुझे भी बता सकते हैं, आप कंसर्न AC को बता सकते हैं, अगर आपकी या आप कंसर्न पटवारी को बता सकते हैं। अगर उस चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो मेरा दफ्तर खुला है आप सबके लिए, आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह इंश्योर करूँगा कि अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो रही है जिसमें सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है या कोई कब्जा माफिया उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो हम उसमें इंशाल्लाह पूरा एक्शन लेंगे और ये आपको
इसमें इंशाल्लाह नज़र भी आएगा कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और आई थिंक इसमें बड़ी क्लैरिटी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से भी कि स्टेट लैंड को रिट्रीव कराना और स्टेट लैंड को प्रोटेक्ट करना, इसके ऊपर बड़े हमारे गाय बगाए मीटिंग्स भी होती रहती हैं और इस बड़ा स्पीड से इसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से नंबरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट एसेट्स का ख्याल रखना, अकॉर्डिंग टू दैट सर आपको कौन सा ऐसा लायामल इख्तियार करना चाहिए अदारों को जिससे नंबरदार को और ज़्यादा एसोसिएट किया जाए? जी, आई थिंक उसमें तो ये है कि फ्रीक्वेंट मीटिंग्स जो हैं हमारी आपस में जो मीटिंग्स हैं वो होनी चाहिए। आप में से जब किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र आए तो आप कंसर्न तहसीलदार को, कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को, नायब तहसीलदार को या मुझे ज़रूर उसमें आगाही करें और इंशाल्लाह आपको हमारे दफातर से ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि आप किसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम की निशानदेही कर रहे हैं और उसको रिजॉल्व ना किया जाए। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच सर। जी तो नाज़रीन, ये थी बाबर साहब की राय जो आप लोगों ने सुनी। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और नंबरदार एसोसिएशन का एक ऐसा रिलेशन है जो बिल्कुल चोली दामन का साथ है। और वैसे भी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसका और नंबरदार जो हैं ये एक सिपाही की तरह काम करते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए। सो इस चीज़ को कभी भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता और ना करना चाहिए। इसको कंटिन्यू करने के लिए, इस रिस्पेक्ट को दोबारा से सस्टेन करने के लिए, इसको बहाल करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। और जिस तरह से ADCR साहब की राय है, हम सब नंबरदार को भी ये ऑप्शन देते हैं कि आप भी प्लीज़ अपनी ड्यूटीज़ को देखें, अपने डेजिग्नेशन को समझें, आप अपने रुतबे को बहाल करने के लिए, अपने खानदानी विरासत को संभालने के लिए जहां तक हो सके कोशिश करें। इंशाल्लाह मेरी विरासत को बिल्कुल सस्टेन रखने के लिए आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन ने एक ऐसा बेड़ा उठाया है जिसके जो फाउंडर हैं वो AR गुराया साहब और चौधरी यकूब साहब हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है जिसने एक्टिवेशन पैदा की है। उस 30 साल की खोई हुई जीनत को दोबारा बहाल करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आइए हम सब मिलकर इसको रिस्टोर करने की कोशिश करें और अपने अपने इलाकों में नंबरदार एसोसिएशन से रिलेटेड जो भी नंबरदार हैं उनकी रिस्पेक्ट को भी बहाल करें और उनसे मुतल्लिका जो भी काम है उनकी मदद के साथ किया जाए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।